तीसरा अध्याय है और 35वां श्लोक। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अपना धर्म भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि हे अर्जुन, जो तुम्हारा धर्म है या किसी का भी जो धर्म है उसका पालन करना श्रेय है। दूसरे का धर्म कितना भी अच्छा सुंदर लगे और कितना भी अधिक जिसका पालन किया गया हो, फिर भी उसका पालन करना श्रेयकर नहीं है। अपने धर्म पर कार्य करते हुए, कर्म करते हुए यदि तुम्हारा निधन भी हो जाए, यदि तुम परम गति को प्राप्त भी हो जाओ, तब भी यह बेहतर है उससे कि तुम दूसरे का धर्म पालन करके जीवित रहो। तो अब इस श्लोक में जो सबसे पहले बात समझने वाली है वो ये कि धर्म क्या है। जैसा कि हम जानते हैं भगवत गीता में कहीं भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस ये सब का धर्म से कोई अभिप्राय नहीं है। जो धर्म वो है जो धारण करता है किसे, पूरे कॉस्मिक प्लैनेट्स को, पूरे इस कॉस्मोस को जो धारण करे, दैट इज धर्म। जैसा कि भगवान शंकराचार्य बताते हैं कि धर्म क्या है, तो जो धारण करता है, किसे धारण करता है, जो संपूर्ण मनुष्य समुदाय और संपूर्ण चर अचर जगत को धारण करे, वह धर्म। तो ऐसा क्या है, ऐसे कौन से कॉस्मिक लॉज हैं जिसके कारण ये संपूर्ण जगत चलता है, उस धर्म का पालन करना है। तो एक ये व्याख्या हुई कि जो उचित है, जो आध्यात्मिक कर्म है, वही वह धर्म है जिसके कारण यह संपूर्ण जगत टिका रहेगा। यदि आप उससे विपरीत कार्य करेंगे तो तत्क्षण उसी समय परेशानियां उत्पन्न होती हैं। क्यों? क्योंकि एक विकृति उत्पन्न होती है। जो जगत के काम जैसे चलते हैं वो हार्मोनाइज्ड है सब कुछ, लेकिन जैसे ही आपने कुछ, जैसे जल में आपने कंकड़ फेंका तो लहरें उत्पन्न हो गई, ठीक उसी तरह लहरें उत्पन्न होती हैं और जगत में विध्वंसकारी प्रवृत्तियां उत्पन्न होने लगती हैं। दैट इज द रीजन वी आर ऑल सफरिंग। इतना जो वॉर हो रहा है, पैंडेमिक हो रहे हैं, इसका कारण यही है कि वो कर्म किए जा रहे हैं जो अनुचित है। तो अब अपना धर्म क्या है ये देखना है कि धर्म क्या है, तो हम उसको कैसे पालन करें, हमें कैसे पता चले कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अब एक तो जो भगवत गीता में बताया है भगवान ने कि गुण कर्म विभाग के आधार पर जो चार उन्होंने डिवीजन किए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो जिस धर्म में अवस्थित है, अब इनको भी समझ लेना चाहिए एक बार सरसरी तौर पे, बहुत डीपली नहीं जा रही हूं मैं, केवल एक रेफरेंस दे रही हूँ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्या है। अगेन ये कंफ्यूजन हो सकता है कि जिनको हम इन जनरल ब्राह्मण कहते हैं या इन जनरल हम शूद्र कहते हैं। तो भगवत गीता में भगवान ने बताया चातुर्य वर्ण्य मया सृष्टि गुण कर्म विभागश्च, कि मैं जब डिवीजन कर रहा हूँ इस सृष्टि का, तो गुण कर्म के आपस का जो उनकी अंतर क्रिया है उसके आधार पर ये मेरा विभाग है। गुण ही गुणों में बढ़ते हैं, तो जिसका जैसा गुण है उसकी वैसी जाती है। अब क्या है गुण किसी का, तो यदि किसी के अंदर अच्छे, जैसे भगवत गीता है, इस तरह से शास्त्रों के पठन पाठन का मन करता है, भगवान का नाम लेने का मन करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करने का मन करता है, तो वो उसकी प्रवृत्ति ब्राह्मणत्व की है। फिर चाहे उसने शूद्र के घर में जन्म लिया हो। जिन जातियों को आप देखते हैं कर्म के आधार पे या वंशावली के आधार पर, कर्म के भी नहीं, वंश के आधार पर, कि कौन कहाँ पैदा हुआ तो उस तरह से उसको जाति दे दी गई, उससे कोई अभिप्राय नहीं है। किसी का भाव कैसा है, किसी का कर्म कैसा है, उससे अभिप्राय है। तो यदि कोई साधना कर रहा है, यदि कोई जानना चाहता है, जिज्ञासु है, पाना चाहता है भगवान को और ज्ञान की पिपासा है जिसके अंदर, तो वो कहलाया क्षत्रिय। जिसके अंदर अभी व्यापार है, कि जैसे मंदिर में खड़े होकर के कहते हैं कि हम 101 का प्रसाद चढ़ाते हैं, भगवान हमारे पे दया करो, ये व्यापार है, वो हुए वैश्य।
और शूद्र वो हुआ जिसको अभी ज्ञान नहीं है, जिसने अभी आरंभ नहीं किया, जिसने उस पथ पर चलने का अभी प्रयास नहीं किया, वो हुआ शूद्र। तो ये इस तरह से भगवान ने जातियां बताई थी। तो तुम्हारा जो कर्तव्य है वो तुम्हारे अंदर क्या भाव है उस पर डिपेंड करता है। जैसे अभी ज्ञान तो शूद्र वाला है कि ज्ञान अभी आया ही नहीं, ये संसार ही सत्य है, इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, ये भाव है। तो क्या हुआ, इसको चार वाक कहते हैं कि कहते हैं कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यही जीवन सत्य है, इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो क्या करना है, हमने ऋण ले लिया, ऋण लेकर के हम घी पी रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, क्योंकि जब हम मर जाएंगे तो खत्म, द एंड। इसको चार वाक सिद्धांत कहते हैं। तो यदि ऐसी ऐसी भावना है और आप लोगों को भगवत गीता का ज्ञान देने बैठ गए तो गलत है। फिर क्या होगा, भयावह। कैसे भयावह हो जाएगा, जिसके अंदर खुद ज्ञान नहीं वो दूसरे को कैसे देगा। तो सबसे पहले तो अपना बुरा करेगा, और जो उसको सुनेगा उसका भी पतन होगा, निश्चित है। तो इस तरह एक त्रासदी उत्पन्न हो जाएगी, ऐसी ऐसी इस पूरे कॉस्मोस में ऐसी लहरें उत्पन्न होंगी जिससे सब कुछ जो नहीं होना चाहिए वो होगा। तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, ये भगवान कह रहे हैं। श्रेयांस धर्मो विगुण, अपने ही धर्म पे रहो और अपने ही गुणों के अनुसार कार्य करो, चाहे वह अच्छा है या नहीं अच्छा है समाज की नजरों में। अब इसका और गहरा अर्थ यदि हम देखें तो वह अर्थ जाता है आत्मा की तरफ, कि स्वधर्म कहा ना भगवान ने, तो स्वधर्म क्या है। जो एक डिवीजन देखा वो था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का। उसके उससे नीचे जो हम डिवीजन देखते हैं वो ये कि इसका ये कर्तव्य है, उसका वो कर्तव्य, समाज के अकॉर्डिंग जो कर्तव्य निर्धारित है वो। और तीसरा जो सबसे गहन भाव है वो है आत्मा के स्वधर्म का। तो स्वधर्म क्या है, अपनी आत्मा का धर्म ही स्वधर्म है। और वह क्या है, केवल आध्यात्मिक कर्म ही स्वधर्म है। स्वयं को जानना और उसके लिए प्रयास करना, केवल और केवल यही स्वधर्म है और इसी का पालन करना चाहिए। इससे विपरीत जो कुछ भी आचरण है वो शत्रु के समान है। अब व्यक्ति क्या करता है, 24 घंटे में से 23 घंटे और 59 मिनट इसके विपरीत कार्य कर, तो अपने धर्म पे आचरण नहीं करता। क्या कर रहा होता है, इस जगत के लिए कार्य कर रहा होता है। और जगत के लिए कार्य करने का परिणाम सदैव भयावह है। देखिए क्या लिखा है कि स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, कि भगवान का नाम लेते हुए यदि अपनी आत्मा के लिए कर्म करते हुए तुम्हारा निधन भी हो जाए तो वो उत्तम है, लेकिन इससे विपरीत तुमने यदि कोई भी कार्य किया तो वह भयावह है। अब भयावह कैसे हुआ, यदि हमने संसार के लिए काम करते करते चले गए तो भयावह कैसे हुआ। लोग तो इसी तरह जा रहे हैं ना, आसपास लोग इसी तरह जा रहे हैं, तो भयावह कैसे हुआ। वो इस तरह हुआ कि ये केवल इतना ही सत्य नहीं है, जितना दिख रहा है केवल इतना ही सत्य नहीं है। सारे जितने भी रिलीजन्स हैं, जिनको आप रिलीजन्स कहते हैं, जितने भी रिलीजन्स हैं, सब एक बात को मानते हैं कि शरीर की मृत्यु के बाद कुछ शेष रह जाता है। और सनातन धर्म की ये जितने शास्त्र हैं, ये सब तो उसका शंखनाद करते हैं कि पुनर्जन्म होता है आत्मा का। भगवत गीता भी यही कहती है कि मृत्यु केवल अंतिम सत्य नहीं है। शरीर की मृत्यु हुई, पंच तत्व का शरीर पंच तत्व में मिल गया, लेकिन मन बुद्धि चित्त अहंकार संस्कार, ये ऊर्जा शरीर ने एक दूसरा रूप धारण किया, दूसरा शरीर बना और उसमें प्रवेश किया। कर्मों के आधार पर आपको शरीर मिला,
और फिर से वही चक्र आरंभ हो गया। तो जैसे एक बिग जाइंट व्हील है और ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। थोड़ी देर आपको अच्छा लग सकता है, लोग जाते हैं ना टिकट लेकर के और झूले पे चढ़ने के लिए, 5 मिनट। राइड्स कितनी होती है? 2 मिनट की होती है। पर यदि वही राइड 20 मिनट्स की हो तो शायद चक्कर आने लगे, 2 घंटे की हो तो शायद आप वॉमिट करने लग जाए, और वही राइड यदि कंटिन्यूअस चलती रहे तब वुड यू लाइक दैट? बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आपको भी दिखाई नहीं दे रहा तो क्या हुआ? यही सत्य है। एंड इट्स अ ऑब्वियस ट्रूथ। इतना तो सब जानते हैं कि लोग जन्म लेते हैं, वो तो दिखाई देता है ना। और ये भी सब जानते हैं कि मृत्यु होती है। तो जो कुछ दिख रहा है आपको किसी व्यक्ति का जीवन, वो उस जन्म और मृत्यु के बीच की कोई घटना है जो दिखाई दे रही है। तो उसके पहले क्या था और उसके बाद में क्या होने वाला है? यदि आप स्वयं से प्रश्न करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ है। कि यदि किसी ने जन्म लिया तो ऐसा क्यों है वो जैसा कि दिखाई दे रहा है? यदि आप जेनेटिक बोलेंगे तो ये कंप्लीट आंसर नहीं है। आप भी जानते हैं, साइंस भी जानती है कि इज नॉट द होल ट्रूथ। एक ही घर में रहने वाले दो ट्विन बच्चे अलग अलग परिस्थितियों का शिकार क्यों होते हैं? किसी की डेथ उस तरह क्यों होती जैसे हुई, और वो जब डेथ हो गई तो उसके बाद उसका क्या हुआ? यदि इन प्रश्नों को पूछेंगे स्वयं से तो लगेगा कि हाँ कुछ है जो जानने का विषय है। तो भगवत गीता आपको वही कह रही है, श्लोक आपको वही कह रहा है, यही बात याद दिला रहा है, चेतना ला रहा है आपके अंदर कि डोंट डू दिस, कि वो कार्य करिए जो स्वधर्म कहलाता है। स्वयं को जानने का प्रयास, अपने आप से जुड़ने का प्रयास। What you are, why are you here, what is the purpose of your coming, and what will happen if you go from here? फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जिनको सॉल्व करने का अभी समय है। एक दिन बेड पे लग जाएंगे, हाथ पैर काम नहीं करेंगे, चेतना नहीं रहेगी तब। सो बिफोर दैट डू दिस। लोग नहीं ले पाते भगवान का नाम, चले जाते हैं ऐसे ही, कर ही नहीं पाते, और फिर उसी जाइंट व्हील पे सवार रहते हैं, फिर उन्हीं दुखों का सामना करते हैं, उससे अधिक और अधिक दुखों का सामना करते हैं, क्योंकि गलत कर्म तो होते ही हैं। यदि अच्छे नहीं किए तो गलत कर्मों का तो कटे ही नहीं। तो जितने अभी दुख मिल रहे हैं उससे बढ़ के मिलेंगे। और ऐसी परिस्थितियां कि ये भी कोई बताने वाला नहीं होगा कि तुम्हें करना क्या चाहिए। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। हम अपने चारों तरफ ऐसे लोगों को देखते हैं कि जिनको मालूम ही नहीं है, उनके आध्यात्मिक विकास का अभी कोई उपाय ही नहीं है। जैसे भगवान ने बताया कि गर्भ में जब शिशु है उस तरह से ज्ञान उनका ढका हुआ है कि वो 9 महीना अनावृत हो ही नहीं सकता। ठीक इसी तरह उनका जीवन है कि वो इस तरह ढके हुए हैं कि उनका ज्ञान का प्रादुर्भाव हो ही नहीं सकता। कि जैसे मकड़ी ने अपने चारों तरफ जाला बुन लिया और उसी के अंदर घुट करके वो मर रही है, वो जानती ही नहीं कि उसे कैसे बाहर निकलना है। उनकी त्रासदी देखिए। मेरे से जनरली लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि आ, हम इतना अच्छा काम करते हैं, हम काम भी अच्छे करते हैं, हम स्वाध्याय भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, फिर भी फला फला व्यक्ति जो कुछ नहीं करता वो इतना संपन्न कैसे, वो इतना खुश कैसे? ये भ्रम है तुम्हारा, इसको खुशी नहीं बोलते। जैसे अभी लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि पिग्स की फैमिली वो स्टाई के अंदर खेल रही है, आप उसको खुश बोलेंगे?
आपको पता है कि वो कीचड़ है, वो गंदगी है, उसको मालूम ही नहीं है कि वो कीचड़ है कि वो गंदगी है। तो इग्नोरेंस इज ब्लिस, बट दैट इज नॉट एक्चुअली ब्लिस। वन मस्ट नो, जानना चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए कि सत्य क्या है, ऐसा सत्य क्या है जो एब्सोल्यूट है। कुछ तो होगा इस परिवर्तनशील संसार में जो रुका हुआ है, वो क्या है? जो गीता को पढ़ने वाले होते हैं, जो योग शास्त्र को पढ़ने वाले होते हैं, नॉट लाइक गीता की हमने हिंदी में ट्रांसलेट कर ली और हम उसको गा रहे हैं या हमने श्लोक याद कर लिए, नॉट लाइक दिस। द वे इट इज योग शास्त्र, तो वो लोग क्या करते हैं, वो रुकते नहीं इस तरह। उनके अंदर साहस होता है, वो सत्य को जानने का प्रयास करते हैं। लोग भागते हैं, मृत्यु शब्द से डरते हैं कि नहीं ये नेगेटिव है। बट विवेकानंद ने कहा एक बार अपने शिष्य को कि मेडिटेट ऑन डेथ, दैट इज द स्ट्रेंथ, मेडिटेट ऑन दैट। तो एक बार उसको लगा कि डेथ के ऊपर मेडिटेट करूं, और वो 2-4 दिन के अंदर ही डिप्रेस हो गया बुरी तरह। तो आया वापस कि मैं क्या करूं। उन्होंने कहा मेडिटेट ऑन डेथ। He meditated again and again and again and again, and one day he came out of it. उस पार निकलना होता है, ट्रांजिशन। तो दमन की प्रक्रिया से नहीं होगा, परिवर्तन की प्रक्रिया से होगा। नेगेटिव जो है, जो डेथ, इट सीम्स नेगेटिव बिकॉज दैट इज द एंड ऑफ दिस लाइफ, बट नो, वो ट्रांजिशन है, ये कैसे जानेंगे? तो सामना करो उसका, जिससे भाग रहे हो आंख में आंख डाल के उसी का सामना करो, एंड देन यू विल नो। तो वो नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो अपने धर्म पे रहो। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि आप बेटरमेंट का प्रयास ना करें। कि जैसे कोई शूद्र है, अभी उसको ज्ञान नहीं है, तो क्या वो वैश्य बनने का प्रयास ना करे? शूद्र से वैश्य, वैश्य से क्षत्रिय, क्षत्रिय से ब्राह्मणत्व, इसकी प्राप्ति होती है एक ही लाइफ टाइम में, इन वन सिंगल डे इट कैन हैपन। तो ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर अभी ज्ञान नहीं है वो ज्ञान लेने का प्रयास ही ना करे, पर उसे ये पता तो होना चाहिए कि उसके अंदर अभी ज्ञान नहीं है। ये भगवान कह रहे हैं कि अभी तुमने मंदिर जाना शुरू किया, आजकल बहुत लोग मंदिर जा रहे हैं, यू नो दैट। मंदिरों में पांव रखने की जगह नहीं है। तो कारण बेसिकली क्या होता है, पीपल आर अफ्रेड, फियर, एंड दे वांट समथिंग फॉर देम, तो इसलिए मंदिर में जा रहे हैं। तो अभी आपने मंदिर जाना शुरू किया और आप अपने आप को समझने लगे सर्वज्ञानी, तो ये नहीं करना है। अपने धर्म पे रहिए। अब मंदिर जा रहे हैं और किसी देखा किसी योगी को कि वो कह रहा है कि वो तो मूर्ति पूजा नहीं करता, वो हाथ नहीं लगाता किसी मूर्ति को, वो पूजा नहीं करता, और वो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो मंदिर जाना छोड़ दिया। तो मंदिर जाना छोड़ दिया, मूर्तियां हटा दी घर से, अब क्या, नाउ यू आर नोवेयर। जो एक आश्रय था, जो एक संबल था, जिसको देख करके आपको चेतना आती थी, कभी परेशानी होती थी तो ₹1.25 का प्रसाद लगा करके जहां पे होप आ जाती थी, वो भी गई। निराकार का ध्यान करने में तो सक्षम हुए नहीं, और जो साकार था उसको आपने छोड़ दिया। अब कहा,
कहीं के नहीं रहे। इसीलिए अपने धर्म पे रहना है। यदि आपको मूर्ति से संबल आ रहा है तो मूर्ति पूजा करिए। पूजा ना करने से पूजा करना श्रेष्ठ है। अब यहीं से आप ऊपर उठेंगे कि धीरे धीरे ये चेतना आएगी कि ये मूर्ति जो है, इसके अंदर जो भगवत स्वरूप है उसको देखना है हमें। और जब उस भगवत स्वरूप को देखेंगे तो पाएंगे कि सब कुछ उसी का बना हुआ है। तो विस्तार करने के लिए ग्राउंडेड होना पड़ता है। और ग्राउंडेड कहाँ होंगे? जहां आपकी रूट है वहीं तो ग्राउंडेड होंगे। एक पौधा जो जंगल में लगा हुआ है वो राजा के बाग में कैसे आएगा? उसका जंगलीपन ही उसकी सुंदरता है। सो बी वॉट यू आर एंड फ्लरिश। तो दूसरों को देख के कॉपी नहीं करनी है। अरगड़ानंद जी की बुक में बहुत सुंदर उदाहरण है इसमें, इसके ऊपर। वो बताते हैं कि एक बार पूज्य महाराज जी, वो अपने गुरु को पूज्य महाराज जी कहते हैं, तो पूज्य महाराज जी तो दिगंबर रहते थे। अब कोई एक पर्सन था जो उनको देखा और नकल करना चाहता था, तो उसने कहा कि वो दिगंबर है तो मैं भी दिगंबर हो जाता हूँ। उसने भी वस्त्र निकाल के फेंक दिए। फिर एक बार देखा कि वो जंगल में बैठ करके तखत लगा के बैठे हैं और शिष्यों को गाली दे करके बात कर रहे हैं, तो उसने भी वही काम करना शुरू कर दिया। फिर उनकी तरह सभा भी लगानी शुरू कर दी। वो तो सिद्ध थे जो गुरुजी महाराज थे, और इनके अंदर कोई कुछ था नहीं, कोई पावर नहीं, कोई साधना नहीं, कोई सिद्धि नहीं। तो लोग उल्टा सीधा उनको जवाब देने लगे। फिर उनकी ओछी बात कौन सुनेगा? फिर जब सभा भी लगानी शुरू कर दी कि पुत्र चाहिए तो 50 रुपए दो, पुत्री चाहिए तो 25 रुपए दो, फिर लोगों ने मार पीट के भगा दिया। तो पतन हो गया। तो इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। तो श्रेयांस धर्मो विगुण। अब जो बात आती है कि जैसे भी बताया कि रोलर कोस्टर राइड है और उठना चाह रहे हैं, नीचे से ऊपर उठना चाह रहे हैं, शूद्र से वैश्य बनना चाह रहे हैं, वैश्य है तो क्षत्रिय बनना चाह रहे हैं। पर इस क्रम में सच्चे प्रयास में भी बहुत विघ्न आते हैं। कभी कभी अचानक क्या होता है कि व्यक्ति नहीं करना चाहता लेकिन गलत काम हो जाते हैं, और ये सबके साथ होता है। प्रण किया आपने कि हम क्रोधित नहीं होंगे, 5 दिन 6 दिन इंटैक्ट रहा, और फिर कोई ऐसी घटना हो गई कि पूरा बांध छूट गया, बह गए प्रवाह में, बाद में ग्लानि हुई। अब यदि ध्यान कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, तो ग्लानि डबल हो जाती। एक तो वैसे ही ग्लानि की हमको नहीं करना चाहिए था, वो हमने किया। अब दूसरी बात ये हो जाती कि लो हम ध्यान कर रहे हैं फिर भी हमने किया, लेकिन वो रुक नहीं पाता, बार 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 वो होता है। तो ऐसा केवल क्रोध के साथ नहीं है, ऐसा व्यवहार में सबके साथ होता है। जैसे बिजनेसमैन है तो उसने सोचा कि हमको इस तरह का काम नहीं करना है, लेकिन बाकी सब कर रहे हैं तो बहाव में आ गया, फ्लो में आ गया, उसने भी कर दिया। तो कोई व्यापारी है वो भी कर रहा है, कोई साधक है वो भी कर रहा है, ध्यान में बैठा, सब तरफ से अपने मन को नियंत्रित करके अपनी इंद्रियों को अंदर ला करके बैठा, और आनंद आ रहा है। और अचानक पता नहीं कहां से एक बात अंदर कौंध गई, और कब उसके संग आप बहा ले गई आपको पता भी नहीं चला। 10 मिनट बाद रियलाइज हुआ, अरे मैं क्या सोच रही हूँ, वापस आओ। तो अर्जुन का प्रश्न यही है, जब भगवान ने कहा कि अपने धर्म पे रहो और वहीं से तुम्हें मुक्ति मिलेगी, तब अर्जुन पूछता है, अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय
बलादिव नियोजितः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। अब जो भगवान ने कहा कि अपने धर्म पर रहो, अपनी आत्मा की तरफ देखो और केवल आध्यात्मिक कर्म करो, तो अर्जुन कह रहा है ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या शक्ति है कि मनुष्य अपनी इच्छा के विरुद्ध भी गलत कार्य करने के लिए, बुराई करने के लिए, जैसे किसी ने उकसा दिया हो ऐसा करता है, मानो किसी शक्ति ने बलात् उससे करा दिया हो, नहीं करना चाहता फिर भी करता है। हे कृष्ण, हे वाष्णेय, ऐसा क्या है? अब सबसे पहले तो भगवान का संबोधन देखिए, क्या कहा? वाष्णेय। कृष्ण वंश से जो उत्पन्न हुआ वो वाष्णेय। तो भगवान के वंश का नाम लेकर के संबोधित किया है। इसके पीछे अभिप्राय क्या है? एक बार पहले संबोधन किया, पहले प्रथम अध्याय में, जहां अर्जुन ने कहा कि दूषित हो जाएंगे हमारे वंश यदि हमने इस तरह का युद्ध किया, तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और जो हमारी वंश वृद्धि होगी वो दूषित हो जाएगी। वहां उन्होंने भगवान कृष्ण का वाष्णेय के नाम से संबोधित किया। अब यहाँ फिर कुल का उदाहरण, कुल का रेफरेंस देने का कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि आदतों की बात कर रहे हैं, वो संस्कारों की बात कर रहे हैं जो वंश से चले आते हैं। क्योंकि पहले भगवान ने, इस श्लोक के पहले भगवान ने धर्म की बात की थी कि श्रेयांस धर्मो विघ्न, अपने धर्म पर रहो। तो अब रेफरेंस दे रहे हैं कुल का कि आपका भी एक कुल है, आप भी उस कुल के वंशज हो, तो आपके अंदर भी यू एक्वायर सर्टेन हैबिट्स, सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक थ्रू योर लाइनेज। तो वही कह रहे हैं कि आपके अंदर भी एक कुल है, एक वंश है, आपकी भी आगे वंशज आएंगे, तो वो उनकी कुछ आदतें हैं, संस्कार हैं, और यही आदतें, यही संस्कार हैं जो अर्जुन जानता है। देखिए, प्रश्न कर रहा है बट ही नोज। क्यों? क्योंकि आत्मा जीवात्मा है ना, वो जानती सब कुछ है, लेकिन करना नहीं है, मानना नहीं है हमको। हम, हमारे अंदर जो भगवान बैठा है वो सब जानता है। पर जैसे तोता है ना, डाल पकड़ के कस के बैठा हुआ है, अब उसको लग रहा है कि छोड़ेगा तो गिर जाएगा, अपने ही पंखों की शक्ति पे उसे यकीन नहीं है। सेम थिंग विद अस। तो अर्जुन ने जो वाष्णेय कहा, दैट मीन्स कि ही नोज कि गलती कहाँ है। गलती हो रही है हमारे आदतों से, संस्कारों से, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, जो हमने अपने अब वो पीढ़ियां क्या है? हमारे कर्मों का ही परिणाम है। अपने कर्मों की वजह से ही हमने किसी ऐसी जगह पर जन्म लिया है। वो अच्छी या बुरी है उसकी बात नहीं हो रही है, जैसा भी कुछ है, आपका परिवार, आपका समाज, आपने जहाँ जन्म लिया है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर प्रीवियस कर्मा। तो हम आदतों को, संस्कारों को साथ लेकर के आए, उन्हीं के समीकरण से हम जो है वो है। तो अर्जुन कह रहा है कि ऐसे पूछ तो ये रहा है कि ऐसा क्या है जिसके कारण ऐसा लगता है कि बलात् हठात हमने वो काम कर दिए जो हमें नहीं करने चाहिए थे, या जो हम नहीं करना चाहते थे। लेकिन वाष्णेय कह के उत्तर भी दे रहा है कि आदतों के कारण, संस्कारों के कारण। तो भगवान बता रहे हैं, श्री भगवान उवाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। श्री भगवानुवाच
कामैष क्रोधैष रजोगुण समुद्भवः। महाशनो महापाप्मा वित्तेन मिह वैरिणम्। तो जो प्रश्न किया था अर्जुन ने कि ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें ऐसे कर्मों में प्रवृत्त कर देती है जो हम करना नहीं चाहते, तो बहुत अल्टीमेट आंसर है ये। और भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है उसके लिए ये बहुत ही आवश्यक, जो जैसी हम सबकी स्थिति है कि हम सामाजिक उसमें रहते हैं, तो बहुत आवश्यक है गृहस्थ के लिए कि रजोगुण से उत्पन्न यह काम है, और ये काम से उत्पन्न होने वाला क्रोध है, जो बहुत ही भूखा इंसान है, खाने वाला है, महाशनो, उसके अंदर बहुत भूख होती है और अतृप्त लालसा से घोर पाप से भरा हुआ है। इस द्विपक्षी काम को इस धरती का सबसे घृणित शत्रु जानो। कि शत्रु कौन है? अब देखिए युद्ध का जो पूरा सीन था वो सामने आ गया कि भगवान क्या बता रहे हैं, सामने जो कौरव सेना है वो क्या है, वो तुम्हारे ही काम और क्रोध की सेना है, तो उसे मारना है। क्रोध मति भ्रष्ट कर देता है। जैसे ही क्रोध आया वैसे ही जो कुछ सामने है वो कुछ अलग दिखाई देने लगता है। इस बात को कभी बहुत ध्यान से देखिएगा। छोटी सी बात हो, यदि मान लीजिए आप बहुत परेशान है, मेड नहीं आई, और उसके बाद क्या होता है, वो 15 मिनट बाद आती है और आप उसके ऊपर क्या करते हैं, बाद में रियलाइज होता है कि इतनी बड़ी गलती तो नहीं थी, मैंने बेकार उसको डांट दिया, या मान लीजिए आपने निकाल दिया। तो क्रोध आने से परिस्थितियां बदल गई। कुछ नहीं था, परिस्थिति में कुछ भी नहीं था, सिंपली आप सेल ऑफ कर सकते थे, सेल थ्रू, लेकिन आपने क्रोध के कारण परिस्थितियों को खराब कर दिया। कुछ का कुछ दिखाई देने लग जाता है। क्रोध में लोग वध तक कर देते हैं किसी का, ऐसे काम कर देते हैं अनुचित जिनका कोई रिटर्न होता ही नहीं है, कि वो उसको ठीक कर ही नहीं सकते, ऐसे काम कर देते हैं क्योंकि मति भ्रष्ट हो जाती, परसेप्शंस रॉन्ग हो जाते हैं। परसेप्शंस रॉन्ग हो गए तो एनालाइज नहीं कर पाए उसको ठीक से, और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन रॉन्ग हो गया, तो जो रिजल्ट था, जो आउटकम था, वो अपने आप ही खतरनाक हो गया, भयावह। और क्रोध क्यों आया? लेकिन क्रोध जड़ में नहीं है, क्रोध के पीछे कारण है। कारण क्या है? कामनाएं। क्रोध हमेशा कामनाओं के कारण आता है, कि किसी कामना की पूर्ति नहीं हुई तब क्रोध आता है। क्रोध हमेशा नहीं रहता, क्रोध बिना कारण के क्रोध नहीं आता, और उसका कारण है इच्छाएं। तो जो इच्छाएं हैं वही शत्रु है, और इच्छाओं का दानव बहुत बड़ा है, अनलिमिटेड। एक की पूर्ति हुई दूसरी, दूसरी की पूर्ति हुई तीसरी, तीसरी की पूर्ति हुई चौथी। दिन भर रात भर हम केवल इच्छाओं को पूरा करते रहते हैं, रात भर भी। दिन में जो नहीं होती उनको सपने में देख के पूरा करें। एंड यू नो वन थिंग, यदि आपने इस लाइफ टाइम में इच्छा पूरी नहीं की, उसे पूरा करने के लिए आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि इच्छा क्या है, ये उस तरह तीर से निकला हुआ, धनुष से निकला हुआ तीर है, जो अब निकल गया तो पूर्ति करेगा ही करेगा। तो छोटी सी इच्छा के कारण आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, और इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध, क्रोध हो गया तो मतिभ्रष्ट, मतिभ्रष्ट हो गया तो सब काम खराब। तो ऐसा पतन होता है कि बिल्कुल, सांप सीढ़ी खेली है ना,
वो 99 के ऊपर एक स्नेक होता है जो शायद नीचे 3 या 5 पे लेके आता है। तो क्रोध बिल्कुल उसी तरह काम करता है। और इच्छाओं और कामनाओं के साथ आप ध्यान भी नहीं कर सकते। यदि थोड़ी सी भी इच्छा है मन में, थोड़ा सा भी क्रोध आ गया है किसी बात पे, ध्यान नहीं लगेगा। सत्य जानिए, ध्यान नहीं लगेगा। उन सबको पहले हटाना पड़ेगा। उन सबको पहले जैसे इरेज करते हैं ना, और इम्प्रेशन भी नहीं रहना चाहिए। पेंसिल से जब लिखते हैं, इरेज करते हैं तो इम्प्रेशन रह जाता है। वो इम्प्रेशन भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो इम्प्रेशन ही आदतें हैं। जैसे एक पत्थर है सूखा हुआ, उसके ऊपर रेत रेत जमी हुई है, धूल जमी हुई है। अब आपने उसके ऊपर थोड़ा पानी डाला तो वो पानी निशान बनाता हुआ जाएगा, तो पानी की धार बन जाएगी। अब यदि दोबारा आप पानी डालेंगे तो वो उन्हीं धाराओं के ऊपर जाएगा, नई धारा नहीं बनाएगा, उन्हीं बनी हुई धाराओं के ऊपर जाएगा और बहुत तेजी से चला जाएगा। तो ऐसी धाराएं अंदर बन जाती हैं। आपके जो ऊर्जा शरीर है, जो कारण शरीर है, उसके ऊपर ऐसी धाराएं आपकी आदतों से बनती चली जाती हैं, एंड दे गेट डीपर एंड डीपर एंड डीपर। तो जरा सा भी उद्वेग आते ही आपने मानसिक नियंत्रण करके स्वयं को कंट्रोल कर लिया। जैसे डाइटिंग करते हैं लोग, मीठा नहीं खाना है, कंट्रोल कर लिया। और जैसे ही किसी दिन बांध टूटा, 6 मिठाई खा ली। तो वो धाराएं ऐसी हैं जिनके ऊपर पानी शीघ्रता से बहता है, जैसे ही आप चूके तुरंत बहाव। तो ऐसा काम करना है कि वो इंप्रेशन भी समाप्त हो जाए, और तभी तुम उससे मुक्ति पा सकोगे। तो अर्जुन का के प्रश्न का भगवान उत्तर देते हैं कि काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से उत्पन्न होते हैं ये, रजोगुण से युक्त हैं ये। इनकी उत्पत्ति रजगुण के कारण है, और ये रजगुण को बढ़ावा भी देते हैं, उसको उत्पन्न भी करते हैं। उसका प्राकट्य रजगुण का इन्हीं के कारण होता है। त्रिगुणात्मक है, सृष्टि त्रिगुणात्मक है, रज तम और सत से बनी हुई। लेकिन हाउ डू यू नो कि रजोगुण एक्टिव है? यदि कोई किसी के अंदर इच्छाएं बलवती हो रखी, एक के बाद एक के बाद इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है, यदि किसी के अंदर काम और क्रोध उत्पन्न हो रखा है, तब आपको मालूम पड़ता है कि ये रजगुण से प्रेरणा पा रहा है। इसके अंदर रजगुण की प्रवृत्ति अधिक है। जितने युद्ध होते हैं सब रजगुण के कारण, जितने व्यापार होते हैं बड़े बड़े रजगुण के कारण, जितने कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनसे आगे निकलने की इच्छाएं होती हैं रजगुण के कारण। आप बच्चों को रजगुण ही तो सिखा रहे हैं। स्कूल में जैसे ही एडमिशन कराते हैं आप रजगुण ही सिखा रहे होते हैं, सात्विकता नहीं सिखाते। उसको तो आप इरेज कर रहे होते हैं। नहीं बेटा, संतोष नहीं लेना है, आगे बढ़ना है, तुमको सबसे आगे जाना है। तो मेरी क्लास में तो कोई भेजेगा ही नहीं बच्चों को। आपने उनको एवरेज बना दिया तो हमारा क्या होगा? तो जैसे ही ये कंपटीशन क्रिएट होते हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ रजोगुण, और वो रजोगुण को ही बढ़ावा देते हैं। दूर से देखने में कुछ चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। ओलंपिक्स देखते हैं तो जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, जो चैंपियंस होते हैं, वो दूर से देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी लाइफ जीना चाहेंगे आप? एक बार देखिएगा कितने घंटे वो प्रैक्टिस करते हैं एक ही चीज की। लॉन्ग जंप करना है तो कितने घंटे वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज उनके लिए वही सत्य है। वही सत्य है, उसको उसको जीतना, उस गोल्ड मेडल को पाना, उनके लिए वही एम है, वही सत्य है। यदि वही करना है तो वही कर लीजिए, और उस पार देखना है तो रास्ता दूसरा होगा। तो भगवान यही सिखा रहे हैं अर्जुन को कि काम और क्रोध को समाप्त करो, काम का नाश करो। ये इच्छाएं ही वो दुर्गुण है जो तुम्हें
पतन की तरफ लेके जाता है। महाशनो महापापमा विद्येनमि वैरिणम, यही तुम्हारा वैरी है, यही शत्रु है। तो अपने काम और क्रोध पर नियंत्रण करो और अपने धर्म पर स्थिर रहो, वहीं से तुम्हारी प्रगति होगी। जय श्री कृष्ण।